हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो कल प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट और आज हम लोग पढ़ेंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, और ये उन्हीं समझ में आएगा जो पहले वो कॉन्सेप्ट वाली क्लास देख के आए हैं। ऑल ट्रायंगल्स मेरी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वो पहले उसको देखेंगे तो ये समझ में आएगा अच्छे से। डायरेक्ट देखेंगे तो थोड़ा सा बाउंस होगा, उसको देख के आइए और सब समझ में आएगा अच्छे से। जिसने नहीं देखा है तो देख के आया वो सब समझ में आएगा। सारे जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। और कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ के उसके अप्लाई करने से चीजें आपको होती हैं क्लियर सही से, तभी आप चीजों को सही से उसको भुना पाते हैं, पका पाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे ये लिखा हुआ है, मैं हिंदी बोलता जाऊंगा। जो हिंदी बोर्ड वाले हों जिनको क्वेश्चन नोट करने हो वो लोग नोट कर सकते हैं आराम से। लिखा है इन द फिगर, चित्र में ये दिया गया है जो DE है वो क्या है, AC के पैरेलल है। मतलब जो DE साइड, जो साइड DE है वो AC के समांतर है। ठीक है, एंड DF पैरेलल AE, जो DF है वो AE के पैरेलल है। ओके, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है यहाँ पे जो BF अपॉन में FE, तो BF अपॉन में FE इक्वल्स टू BE अपॉन में EC, BE अपॉन में EC, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी ये वैल्यू हैं वो सारे इसी साइड में लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। जब भी कोई क्वेश्चन प्रूव करना हो, सिद्ध करना होता है, तो सबसे पहले मेरा फोकस कहाँ होता है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें लाना क्या है। ठीक है, उस चीज को हमेशा माइंड रखना है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इस ट्रायंगल में हम देखें हमें ये दिया गया है। तो पहले क्या है, DE पैरेलल AC है, तो DE पहले इसको लगाते हैं। DE तो पैरेलल क्या है, वो AC के है। और हम लोग यहाँ पे BPT पढ़ चुके हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अनुपातिकता प्रमेय पढ़ के आए हुए हैं। हमें ये पता है अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक साइड के पैरेलल कोई ये साइड है तो उसका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, रेशियो है। ठीक है, तो हमें अब देखना ध्यान से, यहाँ पे जो DE है ना, ये DE है वो AC के पैरेलल है। ठीक, अब आपको ये ट्रायंगल देखना है ABC, इसकी ये देखो साइड, मान लो ये साइड और एक साइड ये, जो DE ये है वो इसके पैरेलल है। और जब भी ऐसा होता था, याद करो हमने कहा था ये इसको दो सेक्शन में बांट रहा है, एक ये साइड को, तो यहाँ पे एक ये और एक इस साइड को, क्या होता है, इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा BD अपॉन में DA इक्वल्स टू BE अपॉन में EC, BE अपॉन में EC। ये किससे यहाँ पे ले लेना, फ्रॉम BPT, फ्रॉम BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, मूल अनुपातिकता प्रमेय से, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के आए, वही कॉन्सेप्ट लगाया है यहाँ पे। ओके, इसको डाल दो, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज हमें और दी गई है, ये दिया गया है सिंस जो DF है वो क्या पैरेलल है किसके, AE के। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग यहाँ भी BPT लगाएंगे और लगाना हम लोग सीख चुके हैं। जो DF है, जो DF ये जो साइड है वो AE के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे लेना है कौन सा, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE। इसमें दो ध्यान से, इसमें देखना है आपको ये DF वो AE के पैरेलल है। मतलब अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए तो इसके पैरेलल ये साइड है इसके अंदर, तो ये वाला और ये वाला। ठीक है, ध्यान रखना, ये और ये आपके सेक्शन पॉइंट हैं, तो ये अपॉन में ये इक्वल्स टू ये अपॉन में ये। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो आपका होगा BD अपॉन में DA इक्वल्स टू BF अपॉन में FE, BF अपॉन में FE। ये भी कहां से, फ्रॉम BPT, फ्रॉम BPT। तो आपको चाहे हिंदी मीडियम वाला हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाला हो, आपको ये चीज ऐसे लिख देनी है, इतना सब समझते हैं। ओके,
इसको क्वेश्चन नंबर सेकेंड डाल दो। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड देखो यहाँ पे, बी डी अपॉन डी ए यहाँ भी आ रहा है, बी डी अपॉन डी ए यहाँ भी आ रहा है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, मतलब बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू क्या है, बी ई अपॉन में ई सी। बी डी अपॉन डी ए किससे इक्वल है, बी ई अपॉन में ई सी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अगर ये दोनों के लेफ्ट इक्वल है तो दोनों के राइट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका बी ई अपॉन में ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ ई। देखो ध्यान से, जो हमें लाना था वो रिजल्ट आपका यही लाना था, देखो ध्यान से, है ना, बी एफ अपॉन एफ ई, बी अपॉन में एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन में ई सी। जो हमें प्रूफ करना था ये है मेरा प्रूफ हो गया आसानी से। ओके, समझ में आया पहला क्वेश्चन। नंबर सेकेंड है, ठीक है, और सिमिलरिटी पे ही बेस्ड है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में, और उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। और इसमें देखो लिखा गया है इन द गिवन फिगर, जो ये दिया गया चित्र है, एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी। मतलब इस ट्रायंगल का एक एल्टीट्यूड है वो सी ई है, ठीक है, और एक एल्टीट्यूड वो ए डी है, वो दोनों दूसरे को पी पॉइंट पर कट कर रहे हैं। अब अगर आपको इतना बोल दे रहा है तो ट्रायंगल आप अपने मन से बना लेंगे, सब कुछ साफ साफ भाषा में बोला गया है। ओके, तो अब हम लोगों से क्या करना है, सो दैट हमें दिखाना गया है, 4 क्वेश्चन है इसी में, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ठीक समझना है। ट्रायंगल ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी दो कहां पे, ए ई पी ट्रायंगल ये वाला हो गया, ठीक है। ट्रायंगल सी डी पी कौन सा हो गया, सी डी पी ट्रायंगल आपका ये वाला हो गया। हमें क्या दिखाना है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, और सिमिलरिटी की क्राइटेरिया हम लोग पढ़ चुके हैं, उन्हीं को अप्लाई करेंगे और इसके आंसर हम लोग पाएंगे आराम से, ठीक है। तो हम लोग यहां से करते हैं सोल्यूशन इसका, ठीक है। सोल्यूशन फर्स्ट वाला, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। तो जिन दो ट्रायंगल को पूछा गया हम उन दो ट्रायंगल में एक काम करेंगे, और उन दो ट्रायंगल में कोई भी क्राइटेरिया लगा के जो सही बैठ रहा होगा हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा देंगे, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर। अब यहां देखो ध्यान से, ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से देखो कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो अच्छा ये 90 है तो ये भी 90 होगा, इतना पता है ना। अब देखो इस ट्रायंगल में एक एंगल ये 90 हो गया, अब इस ट्रायंगल में भी क्या है, ये एक एंगल 90 है। और हम यहाँ बात करें एंगल जो ई है बराबर क्या होगा यहाँ पे, एंगल डी के, ठीक है, क्योंकि हम इन दो ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। तो इन दो ट्रायंगल में एंगल ई आपका ये नहीं माना जाएगा, आपका ये माना जाएगा, ठीक। पहले आपने ट्रायंगल के नाम लिख दिए हैं, और इसका एंगल ये वाला हो गया। ओके, एक बात बराबर हो गई, एंगल। इसके बाद देखो ये एंगल बराबर होगा इसके बराबर होगा, मतलब ये कैसे एंगल दोनों है, दोनों एंगल हैं अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हिंदी में बोले तो शीर्षात्मक कोण, और ये हमेशा बराबर होते हैं, पता है ना, कैंची वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, इस एंगल का नाम लिखेंगे यहाँ पे, तो ए पी ई, एंगल ए पी ई इक्वल हो गया आपका एंगल किसके, सी पी डी के, सी पी डी के। और याद करो अगर दो ट्रायंगल में दो दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो एंगल क्राइटेरिया से वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और हमने यहाँ पे सिमिलरिटी दिखा दी ना, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स में दो एंगल हमने इक्वल करके दिखा दिए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम एंगल क्राइटेरिया या कोण कसौटी से। तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, कौन सा लिया हमने, ए ई पी, सिमिलर होगा ट्रायंगल सी डी पी, ठीक है। पहला क्वेश्चन था एकदम आसान था और हम लोगों ने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। अब सेकेंड में देखते हैं, हमें यहाँ पे चारों क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे एंगल सही लगेंगे, ठीक है, वो बहुत ही आसान है, तुम लोग भी ढूंढ सकते हो आराम से। एंगल ए बी डी देखो यहाँ पे, सॉरी ट्रायंगल ए बी देखो कहाँ पे, सेकेंड पॉइंट क्या है, हम काम करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी पी। हम लोग अब इन दोनों पे काम करेंगे। तो ए बी डी देखो कहाँ पे है, ए बी डी मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, दिमाग में रखना, अच्छे से दिमाग में रखना, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल। इसके बाद सी बी ई देखो यहाँ पे कहां से, सी बी ई ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपका ये वाला रहा और एक ट्रायंगल आपका ये वाला रहा, ठीक है।
अब देखो ट्रायंगल्स को सही से देखना है और डायग्राम को एकदम अच्छे से अपने मन में बसाना है कि ये जो ट्रायंगल ये एक है, ये वाला ट्रायंगल, इनमें हमें क्या करना है, एंगल लगाना है और एंगल सही लग जाएगा आराम से। देखो अगर हम इसको देखें इस ट्रायंगल में तो ये 90 तो ये भी 90 होगा। तो अगर हम इसमें बात करें यहाँ पे एंगल जो डी होगा वो किसके बराबर होगा, और यहाँ पे लिख दिया ये 90 डिग्री, ये हमें दिया गया कि परपेंडिकुलर है मतलब लंब है, ठीक है। तो एंगल जो डी होगा ये इस ट्रायंगल इसमें, इस ट्रायंगल में एंगल ई के बराबर होगा, है ना। या आप कंफ्यूज हैं तो आप सीधा सीधा 3 वर्ड में लिखें, तो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल होगा आपका इस ट्रायंगल में ये 90 है तो इसका नाम क्या होगा, ए ई बी, एंगल ए ई बी बराबर कितना होगा, ये 90, ये गिवन है, ठीक है। पता था कि ये एल्टीट्यूड है, ये लंब है और लंब हमेशा 90 बनाता है। बात नंबर 1 बराबर हो गई, ठीक है। हमें 2 एंगल बराबर करने हैं। अब देखो ध्यान से इसको देखो, इसको जो ये वाला एंगल है, ये एंगल आपका इस ट्रायंगल में भी कॉमन आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन आ रहा है ना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल जो बी है बराबर एंगल बी, इसमें भी बी है और इसमें भी बी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या तो कैसा एंगल है, कॉमन एंगल, या हिंदी में बोलो तो ओबाइनिस्ट एंगल, ओबाइनिस्ट कोण, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया। तो हमने फिर से यहाँ पे इन 2 ट्रायंगल में 2 एंगल बराबर कर लिए। तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम एंगल क्राइटेरिया, वही सब कुछ लिखना है बार बार, ठीक है। और ट्रायंगल कौन सा जो लिया हमने, ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए सी बी ई, ओके। हमने ये 2 क्वेश्चन कर लिए, इससे अपना सिमिलरिटी लगा के क्राइटेरिया की, ठीक है। 1 2 अब यहां से आपको नोट कर लेना है, इसको रब कर देना है, ठीक है। पॉज करके आपको नोट कर लेना है, इसको रब कर देना है, जगह कम पड़ जाएगी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th को सॉल्व करते हैं। सभी में एंगल क्राइटेरिया ही लगेगा, सारे क्वेश्चन आसान है। पॉइंट नंबर 2 3rd, ट्रायंगल कौन सा आपका, ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले आपको जो चीज ध्यान देनी है वो देनी है, ट्रायंगल को बहुत अच्छे ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर आपके पास आप उनको डार्क कर सकते हैं कि हमने किस पे बात करनी है, ताकि आपको देखे वो सही से। तो ए ई पी आपका ट्रायंगल कौन सा होगा, ए वाला है, ठीक है। और ट्रायंगल ए डी बी देखो ध्यान से, ए डी बी मतलब ये वाला ट्रायंगल पूरा वाला, एक ये देखो ए ई पी इतना वाला और एक ए डी बी ये पूरा वाला। इन 2 ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने के पास लिए हमारे पास रास्ते हैं, 3 रास्ते बताए हमने, एंगल, फिर हमने कहा था साइड एंगल साइड, और एक था साइड। तो यहाँ पे साइड का तो कुछ चक्कर है नहीं, यहाँ पे हम लोग एंगल का ही प्रयास करेंगे। साइड के बारे में हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, तो साइड का तो लगना नहीं है, एंगल ही लगना है, उसी पे हमने बराबर ट्राई करना है, ओके। तो अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, एंगल ए ई पी यहां लिखोगे इन ट्रायंगल ये वाला, तो एंगल ए ई पी बराबर होगा ये 90 है, और इस ट्रायंगल में ये 90 है, इसका नाम क्या होगा, ए डी बी, एंगल ए डी बी कितना है ये 90 डिग्री, जो कि हमें गिवन है, ठीक है, जो कि हमें गिवन है। बात नंबर 1 हो गई। अब ध्यान दो यहाँ पे इस ट्रायंगल का एंगल ये वाला और इस ट्रायंगल का एंगल ये वाला है ना, दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन है, तो यहाँ लिखोगे एंगल ए बराबर एंगल ए, मतलब दोनों कैसे हैं, ओबाइनिस्ट हो गए, कॉमन हो गए। तो इस इन 2 ट्रायंगल में भी हमने क्या किया, 2 बातें इक्वल कर ली इन दोनों में, ठीक है। इन 2 ट्रायंगल में भी हमने 2 बातें इक्वल कर ली, और अब हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम वही एंगल क्राइटेरिया, फ्रॉम एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, है ना, एकदम आसान सी बात है। कुछ भी दिया जाए आपको एंगल ढूंढने हैं, अगर साइड नहीं दी जाए बस आपको बस दिमाग लगाना है कि इन 2 एंगल्स को आपको सही लॉजिक वे से इक्वल करना है, ओके। अब देखते हैं, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया और ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इन ट्रायंगल किसकी बात कर रहा है, पीडीसी, इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल कौन सा है, बी ई सी। सबसे पहला काम ट्रायंगल को पहचानो, ट्रायंगल को डार्क करो। पीडीसी
तो ये आपका पी है, ये डी है, सी है, मतलब इसकी बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद ट्रायंगल बीईसी, बीईसी मतलब इसकी इस पूरे बात हो रही है, एकदम इसके जैसा है, सिमिलर, ठीक है। देखो इस छोटे ट्रायंगल में ये वाला 90 है, इस बड़े ट्रायंगल में ये वाला 90 है, तो लिख दो इसको। इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, पीडीसी, एंगल पीडीसी इक्वल टू एंगल बीईसी, एंगल बीईसी कितना कितना है, ये 90 डिग्री है, जो कि हमें दिया गया है। एक बात में ब्रेक बराबर हो गई। अब देखो ये छोटे ट्रायंगल का ये वाला एंगल, इस बड़े वाले ट्रायंगल का भी यही वाला एंगल है, मतलब सी जो एंगल है वो क्या है, वो आपका कॉमन है। तो एंगल सी जो है वो आपका एंगल सी दोनों में आ रहा है, तो ये हो गया आपका कॉमन एंगल, ठीक है, या फिर ओवेनिश एंगल, कॉमन एंगल। फिर से यहाँ पर हमने देखो दो बातें बराबर कर ली। एक ट्रायंगल में अगर दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, होते हैं सिमिलर। तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम, लिखना तो बराबर है, एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल जो आपका ये दिया था, कौन सा, पीडीसी, ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल बीईसी के। ये हमने सारे आंसर्स को क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, सिद्ध कर लिया, ठीक है। तो पेपर में आपको अगर आता है तो इस टाइप क्वेश्चन को, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो एंगल बेस्ड, उनको आपको इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को निपटाना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में या मैक्सिमम 4 मार्क्स में पूछ लेता है, मतलब अक्सर पूछता रहता है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन समझ लेना अच्छे से। हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी वाले हिंदी समझ लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखा ही हुआ है, ठीक है। कह रहा है ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम। क्या कह रहा है, एक पोल है, कितना ऊंचा है, 6 मीटर ऊंचा है, कास्ट सॉरी ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। हाँ, एक ये पोल है आपका, यहां बना रहे हैं, ये पोल है, ये शैडो बना रहा है, ठीक है। ये जमीन पे शैडो बनती है हमेशा, ये पोल है, पोल की लेंथ दी गई है 6 मीटर, पोल की लेंथ है 6 मीटर दी गई है। इस शैडो बना रहा है, कितनी बना है शैडो, 4 मीटर। शैडो इसकी बनेगी यहाँ पे, तो ये लेंथ होगी आपकी, ये वाली लेंथ होगी 4 मीटर, ओके। और ये वाली होगी लेंथ है 6 मीटर है, ओके। इसको हमने इससे मिला दिया, इसको हमने इससे मिला दिया। अब देखो नेक्स्ट पढ़े, क्वेश्चन आगे बढ़ो। एंड एट द सेम टाइम, सेम टाइम कहने का मतलब क्या है वो भी समझाएंगे तुम्हें भी। सेम टाइम ए टावर, एक कोई टावर है, कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर, की शैडो कितनी बन रही है, 28 मीटर बन रही शैडो है, मतलब जाहिर सी बात है टावर इससे बड़ा होगा, ठीक है। हमने बना लिया, ये मान लेते ये कोई एक टावर है, ठीक है, ये टावर है, इसकी जो ये शैडो है ये 28 मीटर बन रही है, ठीक है। ये टावर है, इसकी शैडो लेंथ दी है 28 मीटर दी है, शैडो की लेंथ दी है। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताना है। ये मान लो इसकी हाइट h है, ओके, हमें इसको बताना है, ठीक है। ये ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी, ये मान लेते हैं आपका पी क्यू आर, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एकदम आसान सा रास्ता है कि आप इन दोनों ट्रायंगल को दिखा दीजिए सिमिलर, और सिमिलर दिखाना बहुत ही आसान है क्योंकि ये जमीन पे खड़े हुए हैं, तो ये दोनों कैसे वर्टिकली खड़े हुए हैं, ठीक, लिखा भी है वर्टिकल पोल है, ठीक है। तो वर्टिकल मतलब ये 90 डिग्री बना रहे होंगे जमीन से, ये भी बना रहा, जमीन से 90, ये भी बना रहा होगा, ओके। अब एट द सेम टाइम मतलब होता है कि अगर 4 बजे देख रहे हैं आप, तो 4 बजे जो एंगल बनाएगा ये सन से, सॉरी यहाँ से जो टावर का एंगल बनेगा, ठीक है, वो हमेशा एंगल का इक्वल होता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, हमेशा ये आपके इक्वल एंगल होते हैं दोनों, ठीक है। सेम टाइम मतलब ये होता है कि इनका एंगल ऑफ एलिवेशन या बोल दो उन्नयन कोण हमेशा इनके दोनों के इक्वल रहेंगे। अगर टाइम अलग अलग है तो फिर ये एंगल इक्वल नहीं कहलाएंगे, इसका ये मतलब था, ओके। तो यहां हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। इसका सोल्यूशन यहां से शुरू हो चुका है। तो ये देखो यहाँ पे एंगल जो सी है वो बराबर क्या होगा एंगल आर के, कितना हुआ ये 90 डिग्री, क्यों बोला है वर्टिकल खड़े हुए हैं जमीन से, ठीक, ऊर्ध्वाधर खड़े हुए हैं। इसके बाद जो एंगल बी है वो बराबर क्या होगा एंगल
क्यू के कैसे एंगल आएंगे, एलिवेशन एंगल एट द सेम टाइम। यहाँ तुम लिख सकते हो एलिवेशन एंगल एट द सेम टाइम। ओके, दोनों बराबर हैं। अब किन्हीं दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, वो होते हैं सिमिलर। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं एंगल क्राइटेरिया से। तो यहाँ लिख दो फ्रॉम एंगल क्राइटेरिया। ट्रायंगल कौन से, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। और हमें यहाँ पे साइड्स के टर्म में इसको बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे साइड ही पूछी गई है। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। तो अगर हम देखो ये ए बी है, ये ए बी है, ठीक, ए बी अपॉन में पी क्यू। ठीक है, तो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल होगा किसके, ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर। अब यहां से आप वही उठाना है जो आपके बातें, जो आपके नीड की चीजें हैं। ठीक है, ए बी पी क्यू का कहीं से कोई लेना देना नहीं है, हमें इनको छोड़ देना है, हमें इसको उठाना है। ओके, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बी सी कितना दिया है, बी सी आपको दिया है 28 मीटर दिया गया है, क्यू आर आपको दिया गया है 4 मीटर, यहां पर हम लेते हैं। ए सी आपको दिया गया है, ये निकालना है हमें, हाइट ऑफ टावर निकालनी h, और पी आर दिया गया है 6। ओके, इसको सोल्व करना है, 4 7 जा 28, 6 यहाँ डिवाइड, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो h इक्वल्स टू आ गया आपका 42 मीटर। h कितना आ गया आपका 42 मीटर। और फाइनली आप यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ टावर, या हैंस मतलब अतः हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 42 मीटर। और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं ऐसे सॉल्व करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो उनका एरिया के टर्म्स में उन्हें कैसे लिखा जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट। जो भी क्लास देख के वो आया है उसको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर आपके दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर होते हैं, तो उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। ओके, लेकिन समझ में आएगा, बहुत ही आसान चीज है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे 2 नंबर या 4 नंबर में बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर पता है कॉन्सेप्ट तो देखो बहुत ही आसान चीज है। और यहाँ पे एक चीज सिमिलर, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या है, ये सिमिलर यहाँ पे क्यू आर पी, ये यहाँ पे दिया गया है आपको। ठीक है, तो आसान हो गया क्वेश्चन। अगर मान लो ये चीज ना दी गई होती तो आपको पहले उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना पड़ता, उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ता, आपको दिखाना पड़ता कोई 2 क्राइटेरिया लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलर दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग यहाँ से इसको कर लेंगे डील। क्या हो गया आप लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन, ये कौन सा दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर पी इक्वल्स टू होता है इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर, मतलब ए बी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर। ऐसे ही है, इसको देखो बी सी अपॉन में आर पी, बी सी अपॉन में आर पी का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको फॉलो करो 1/3, तो 1/3 मतलब ए सी अपॉन में क्यूपी, क्यूपी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान दो यहाँ पे हमें क्या क्या पता है। एरिया ऑफ ए बी सी क्यू आर पी, यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी ये पी क्यू आर। तो एरिया में आपके लेटर्स इधर उधर हो जाएं तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कि अगर कोई भी ट्रायंगल है तो इसका चाहे तुम एरिया ऑफ ए बी सी लिखो, या एरिया ऑफ बी सी ए लिखो, या एरिया ऑफ ए सी बी लिखो, एरिया नहीं बदलेगा। ट्रायंगल तो नहीं बड़ा है ना ये, तो नाम कुछ भी दो, एरिया नहीं बदलता है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है, इसकी वैल्यू कितना क्या दी गई है 9/4, इसकी वैल्यू लिख लो यहाँ पे 9/4। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, कौन सा आपको उठाना है, कौन से आपकी जरूरत की चीज है वो उठानी है आपको है। तो देखो ए बी अपॉन क्यू आर, तो ए बी पता है लेकिन क्यू आर नहीं पता है, छोड़ो भी इसको। और क्यू आर से पूछा भी नहीं गया है, हमसे पी आर पूछा गया है। पी आर का मान हो, पी आर ये है आपका, आर पी है, पी आर एक ही बात है। और बी सी पता है, यहाँ पे बी सी में यहाँ पे पता है कितना है, ये है आपका 15 सेंटीमीटर। तो बस हमें इसको उठा लेना है
कि ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है। आप किसी की भी इक्वल कर सकते हैं, लेकिन आपको ढाना है अपनी जो चाहिए हमें, जो में। तो हमें ये BC, जो BC कितना दिया है, तो इसको उठा लो यहाँ से, BC अपॉन में RP को लिख लो चाहो तो PR, बात तो वही है, का स्क्वायर। इसके बाद रख दो वैल्यू यहाँ पे 9 अपॉन में 4 इक्वल टू BC कितना दिया है, BC दिया है आपको 15 अपॉन में PR कितना दिया है, PR आपसे पूछा गया है, इसका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, क्या आएगा यहाँ पे, इसका ले लेंगे वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो ये बचेगा आपका 3 अपॉन में 2 बचेगा, तो 15 अपॉन में PR। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने में क्या आता है, प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं साइड। साइड लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, लेंथ, वेट, टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं ये। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लिया हमने। तो अब यहाँ लो 3 5 जा 15, अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो PR बन जा, PR इक्वल टू 5 2 जा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर जो हमसे पूछा था वो यहाँ से निकल आया है। बहुत ही आसान सी चीज थी। अगर कोई दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं, उन दो ट्रायंगल में आपको एरिया का कुछ दिया गया है, तो आप कोई इससे साइड पूछी जाएगी आपसे, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है, ये वाला एक्सप्रेशन ये लगता है इनके टर्म्स में। ठीक है, और यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आपको अगर साइड्स गिवन है उस हिसाब से साइड्स गिवन है तो आज हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं 4 क्वेश्चंस, वो बहुत ही बेसिक और आपके 3 या 4 नंबर 2 नंबर पूछे जाने वाले हैं। पूछे जरूर जाते हैं, भले ही बेसिक हैं, पूछे हर बार जाते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल का पार्ट 2 था ये, ट्रायंगल का पार्ट 3 एक और आएगा, जहां पे हम लोग यहाँ पे सारे लॉन्ग आंसर करेंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं बार बार, या जो उसी टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, जो 3rd वीडियो होगा वो होगा लॉन्ग आंसर्स पे होगा, इनके 6 नंबर में जो आते हैं आपके हैं, तो वहां हम लोग 3-4 भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, और लोग भी सीखेंगे। शेयर करने से वैसे भी ज्ञान बढ़ेगा ही, सबका बढ़ता है शेयरिंग शेयरिंग। ठीक है, ओके, धन्यवाद।